गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स के निर्माण में गजेंद्र शेखावत की रही अहम भूमिका। केंद्रीय उड्डयन मंत्री नायडू। जोधपुर के नए टर्मिनल से पर्यटन, व्यापार और रोजगार को मिलेगी नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर दौरे के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स को पश्चिमी राजस्थान के विकास का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि यह केवल एक टर्मिनल भवन नहीं बल्कि जोधपुर की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई दिशा देने वाली परियोजना है। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने में जोधपुर सांसद योग केंद्रीय संस्कृति योग पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अहम भूमिका रही। नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स के लोकार्पण के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि परियोजना को समय पर पूरा कराने में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने निर्माण कार्य की लगातार समीक्षा की तथा आर्किटेक्चर, टाइल्स, ग्लास सहित हर छोटे बड़े पहलू पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखी। इसके लिए उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन है कि जहां नागरिक उड्डयन का विस्तार होगा, वहाँ केवल यात्रियों को नहीं बल्कि पूरे शहर की अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और आमजन को भी इसका लाभ मिलेगा। नए टर्मिनल्स में मारवाड़ की संस्कृति, विरासत और स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है, जिससे यह आने वाले यात्रियों को राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का अनुभव होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में जोधपुर एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 4 लाख से बढ़कर करीब 11 लाख हो गई है। अब सरकार का लक्ष्य देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोधपुर की हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करना तथा भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की दिशा में भी कार्य करना है। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से जोधपुर के हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार, पर्यटन उद्योग तथा विशेष रूप से वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में शहर की पहचान को नया आयाम मिलेगा। मंत्रालय इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। राममोहन नायडू किंजरापू ने बताया कि आज उड़ान योजना के नए चरण का भी शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस योजना ने देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है और आने वाले वर्षों में भी इसी सोच के साथ देश भर में हवाई सेवाओं का विस्तार जारी रहेगा। आपको पता है यहाँ से हमारे नेता गजेंद्र जी भी कितना मेहनत इसके लिए किया, कितना कंट्रीब्यूट किया और यहाँ पे जो भी समस्याएं खड़ी थी उन सबका हल निकाला और आज इतना भव्य टर्मिनल आज हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा जोधपुर की जनता को, उनके लिए हमने बनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, उसके वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। तो उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है और एक इतना गौरवशाली टर्मिनल है। आपको भी कभी समय मिले तो अंदर भी जाके देखना पड़ेगा कि मारवाड़ का जो भी यहाँ का आर्किटेक्चर है, विरासत है, पहचान है, यहाँ का जो कल्चर है वो सबको हमने दर्शाया अच्छी तरह। तो जो भी अंदर आए देखे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो हमें गर्व हुआ कि इतना अच्छा टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पे बना और मैं खास करके बधाई देना चाहूंगा गजेंद्र भाई को, जिन्होंने, मैं मंत्री हूँ सिविल एविएशन का पर इसका पूरी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई। हर बार इसका रिव्यू करते रहे कि टाइम पे इसका पूरा होना है और किस तरह से आर्च कैसे बन रहा है, वहाँ पे कौन सा टाइल इस्तेमाल हो रहा है, ग्लास कैसे आ रहा है, वो सबका उन्होंने एक डिटेल रिव्यू कर आज यहाँ इस स्टेज तक पहुँचाया। तो और आगे जाते हुए भी हम यही कोशिश करेंगे कि जोधपुर की जो कनेक्टिविटी है उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई कि कनेक्टिविटी आप देखेंगे पिछले 10 साल में तो 4 लाख सालाना कैपेसिटी से आज करीब 11 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। तो अभी इसका और भी महत्व है। आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ पे जैसे हैंडलूम्स का है या फिर अन्य बाजारें हैं और खास करके एक मैरिजेस की जो इकोनॉमी, वेडिंग डेस्टिनेशन की जो इकोनॉमी है, इन सबको भी बढ़ावा देना है थ्रू एविएशन। उसके लिए क्या करना है, हमें कनेक्टिविटी बढ़ाना है। तो कनेक्टिविटी देश के अंदर बाकी शहर जो है और बाकी डेस्टिनेशन जो उससे कनेक्ट करना है
और आगे जाते हुए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी जोधपुर से बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका प्रयास मंत्रालय से हम आगे बढ़ते हुए करते रहेंगे। आज नई योजना का शुभारंभ हुआ, उड़ान योजना के भी शुभारंभ हुआ। उड़ान पिछले 10 साल में एक रेवोल्यूशन रहा हमारे देश में सिविल एविएशन के लिए। तो उसी सोच के साथ आगे 10 साल के लिए हम बढ़ा रहे हैं और इसका मूल ये रहेगा कि हम 100 नए एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, 200 हेलीपोर्ट बनाने वाले हैं। वाइबिलिटी गैप फंडिंग कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स को, एयरलाइंस को हम वो बढ़ावा देंगे। तो आगे 10 साल में आप देखेंगे कि किस प्रभावशाली उसके साथ ये सिविल एविएशन को आगे बढ़ाने की एक कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और इसका पूरा श्रेय जाता है, इसका पूरा मार्गदर्शन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। उनका नारा है, उनका सोच है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में कंफर्टेबली कन्वीनियंटली ट्रैवल करें और वो काफी हद तक हमने सच कर दिखाया। अब यहाँ पे नहीं, जोधपुर की बात नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, कोई भी आप जहाँ पे भी जाएंगे तो वहां पे एक अच्छा सा एयर कनेक्टिविटी टर्मिनल सब बनाने की हमने 12 साल में हमने किया, उसको आगे 10 साल में भी करने वाले हैं और उसका काफी लाभ हमारे राजस्थान में भी मिलेगा। आप अभी देख रहे हैं उदयपुर में नया टर्मिनल अभी बनने के लिए तैयार है। कोटा में एक नया टर्मिनल हम एयरपोर्ट ही बना रहे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे और काफी श्री गंगानगर है। जैसे हमने राज्य सरकार से भी काफी चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे लोकेशन है राजस्थान में जहाँ पे नए एयरपोर्ट की संभावना है। तो वो सबको भी आगे 10 साल में किस तरह से उसको भी सच करें, किस तरह से वहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाए, उस पर भी एक कोशिश हमारी चलती रहेगी। थैंक यू सर। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।